Let's get started. जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त डीके। तो आप सभी दोस्तों का सोल्जर फिजिकल एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपने बात करने वाले हैं राणा मोकल के बारे में। और कल की वीडियो में दोस्तों मैंने बताया था कि राणा लाखा व हंसाबाई की संतान उत्पन्न होती है जिसका नाम था राणा मोकल। तो राणा मोकल की बात करते हैं दोस्तों अपने। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें अपने जो राणा मोकल है, इनका जो शासनकाल रहता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो 1421 से लेकर 1433 के मध्य, तो इनका जो शासनकाल है 1421 से 1433 के मध्य। तो आगे बात करें, इनकी पत्नी का नाम सौभाग्य देवी। क्या नाम था? सौभाग्य देवी। तो राणा मोकल है, इनके जो दरबारी विद्वान था वो कौन थे? दरबारी विद्वान योगेश्वर भट्ट और दूसरा विष्णु भट्ट। विष्णु भट्ट। आगे बात करें, इनके जो दरबारी शिल्पी थे राणा मोकल के, वो कौन थे? दरबारी शिल्पी। तो पन्ना, मन्ना और खन्ना। तो इनके दरबारी शिल्पी थे, तीन थे, पन्ना, मन्ना और फन्ना। आगे बात करें, जो राणा मोकल है, इनका जो प्रारंभ में जो संरक्षक थे वो कौन थे? तो राणा सुंडा। प्रारंभ में संरक्षक कौन थे? राणा चुंडा। तो दोस्तों, हमने बात की है कि जो राणा मोकल है, इनका जो शासनकाल रहता है 1421 से लेकर 1433 के मध्य। आगे इनकी पत्नी सौभाग्य देवी, दरबारी विद्वान योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट, दरबारी शिल्पी पन्ना, मन्ना और फन्ना। प्रारंभ में इनका जो संरक्षक होते हैं कौन होते हैं? राणा चुंडा। लेकिन बाद में क्या है, जो हंसाबाई है, उनके अविश्वास के कारण जो राणा चुंडा है वो मेवाड़ छोड़कर मालवा गुजरात के शासक होसन शाह के पास चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? मालवा गुजरात के शासक होसन शाह के पास चले जाते हैं। और अब जो इनके संरक्षक बनेंगे वो कौन बनते हैं? हंसाबाई का भाई रणबल। तो प्रारंभ में कौन थे? राणा चुंडा। और अब जो बनेंगे वो कौन बनेंगे? हंसाबाई के भाई रणबल। तो प्रारंभ में संरक्षक कौन होते हैं? राणा चुंडा। लेकिन हंसाबाई के अविश्वास के कारण मैंने आपको बताया है कि राणा चुंडा है वो मेवाड़ छोड़कर मालवा गुजरात के शासक होसन शाह के पास चले जाते हैं। किसके पास है? होसन शाह के पास चले जाते हैं। और वहां जाने के बाद इसके बाद जो शासक बनते हैं, संरक्षक बनते हैं, वो कौन बनते हैं? हंसाबाई के भाई रणबल। तो इसके बाद दोस्तों बात करें आगे अपने नेक्स्ट। तो राणा मोकल है, इन्होंने मेवाड़ के अंदर कुछ निर्माण कार्य करवाए थे। तो सबसे पहले बात करें, जो एकलिंग जी मंदिर है उनकी जो चार दीवारी है उसका क्या निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं कि एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो अपने बात करें, एकलिंग जी मंदिर की
चार दीवारी का निर्माण। तो एकलिंगी मंदिर की चार दीवारी का जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था? राणा मोक्कल ने। आगे बात करें, इन्होंने चित्तौड़ के अंदर एक शिव मंदिर बनाया था जिसे क्या कहा जाता है? समिदेश्वर मंदिर। क्या कहा जाता है? समिदेश्वर मंदिर। चित्तौड़ में समिदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण। तो ध्यान रखना दोस्तों, चित्तौड़ में समिदेश्वर मंदिर यानी जो शिव मंदिर है उनका जो पुनर्निर्माण करवाते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, पुनर्निर्माण वो कौन करवाते हैं? राणा मोक्कल। और आपको मैं बता देता हूं, इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? राजा भोज ने। किसने करवाया था? राजा भोज ने। और पहले इसी मंदिर का जो नाम था वो क्या था? त्रिभुवन नारायण मंदिर। क्या नाम था? त्रिभुवन नारायण मंदिर। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जो राणा मोक्कल है इन्होंने एक तो एकलिंगी मंदिर की चार दीवारी का निर्माण करवाया था, दूसरा चित्तौड़ में समिदेश्वर मंदिर या शिव मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। लेकिन वास्तव में इस मंदिर का निर्माण करवाते हैं, समिदेश्वर मंदिर का, वो कौन करवाते हैं? राजा भोज। और पहले इस मंदिर का क्या नाम था? त्रिभुवन नारायण मंदिर। तो आगे दोस्तों बात करें तो जो राणा मोक्कल है एक बार क्या है, अहमद शाह के विरुद्ध गुजरात अभियान पर जा रहे थे और वहां जाते हुए बीच रास्ते में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है जीलवाड़ा। क्या नाम है? जीलवाड़ा। तो इसी जीलवाड़ा क्षेत्र के अंदर क्या है, जो छेतर सिंह है उसके 10 पुत्र थे, चाचा व मेरा। कौन थे? चाचा व मेरा। और एक उनका सहयोगी था जिसका नाम था महपा पंवार। क्या नाम था? महपा पंवार। तीनों ने मिलकर के जीलवाड़ा नामक स्थान पर 1433 ईस्वी के अंदर क्या है, राणा मोक्कल की हत्या कर दी। क्या हुआ? राणा मोक्कल की हत्या कर दी। तो मैंने आपको बताया है कि अहमद शाह के विरुद्ध जब राणा मोक्कल गुजरात अभियान पर जा रहे थे तो बीच रास्ते में जीलवाड़ा नामक स्थान पर छेतर सिंह के 10 पुत्र, चाचा मेरा और उनका एक सहयोगी था महपा पंवार, तीनों ने मिलकर के 1433 में राणा मोक्कल की हत्या कर देते हैं। दोस्तों ये स्थान ध्यान रखना, किस स्थान पर हत्या की थी राणा मोक्कल की? जीलवाड़ा नामक स्थान पर। और किसने की थी? छेतर सिंह के 10 पुत्र, चाचा मेरा और एक इनका सहयोगी था जिसका नाम था महपा पंवार। क्या नाम था? महपा पंवार। तो इन तीनों ने मिलकर के इसी जीलवाड़ा क्षेत्र में राणा मोक्कल की 1433 में हत्या कर दी। और बाद में रणबल ने अपने भांजे राणा मोक्कल का जो बदला दिया था वो क्या, चाचा मेरा की हत्या करके लिया था। तो इसके बाद में जो आगे नेक्स्ट शासक बैठते हैं गद्दी पे, वो कौन बैठते हैं? राणा कुंभा। तो आगे दोस्तों बात करें राणा कुंभा के बारे में, जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है महाराणा कुंभा। राणा कुंभा। तो सबसे पहले बात करें इनके शासनकाल की, तो 1433 से लेकर 1468, यानी कितने साल शासन हो गया? 35 साल। तो दोस्तों जो राणा कुंभा है इनकी जो माता का नाम था वो क्या नाम था? राणा मोक्कल की पत्नी का नाम क्या था? सौभाग्य देवी। तो इनकी माता का नाम भी क्या होगा? सौभाग्य देवी। तो सबसे पहले बात करें राणा कुंभा के जन्म की, तो इनका जन्म कब हुआ था? 1403 में। कहाँ हुआ था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो इनके पिता का नाम
राणा मोकल, माता का नाम सौभाग्य देवी, और इनके जो संरक्षक थे वो कौन थे? रणमल। संरक्षक रणमल, और रणमल कौन थे? हंसाबाई के भाई। तो मैंने आपको बताया कि राणा कुंभा का जो शासनकाल होता है 1433 से लेकर 68 के मध्य, यानी 35 साल तक। जन्म 1403 चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। पिता राणा मोकल, माता सौभाग्य देवी, इनके संरक्षक रणमल। तो इनके जो दरबारी कवि थे वो कौन थे? तो सबसे पहले दोस्तों बात करें अपने, तो जल्दी से पहले नोट कर लीजिए। तो आपको ध्यान होगा दोस्तों, जो महाराणा कुंभा है इनका जो संगीत गुरु थे वो कौन थे? संगीत गुरु सारंग व्यास। कौन थे? सारंग व्यास। आगे बात करें, इनके जो दरबारी कवि थे वो कौन थे? दरबारी कवि तो कान्हा व्यास। कौन थे? कान्हा व्यास। तो राणा कुंभा के संगीत गुरु सारंग व्यास, दरबारी कवि कान्हा व्यास। और दोस्तों आपको ध्यान होगा, जो महाराणा कुंभा है इन्हें राजस्थान के इतिहास का युग पुरुष कहा जाता है तथा स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। तो ये भी नोट कर लेना दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान इतिहास का युग पुरुष किस व्यक्ति को कहा जाता है। तो राजस्थान इतिहास का युग पुरुष और स्थापत्य कला का जनक, स्थापत्य कला का जनक। तो आगे बात करें दोस्तों, जो महाराणा कुंभा है इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था रमाबाई। क्या नाम था? रमाबाई। और रमाबाई क्या है? संगीत की विदुषी थी, इसलिए उन्हें एक उपाधि प्राप्त होती है और उस उपाधि का नाम क्या था? बागेश्वरी। तो नोट कर लेना दोस्तों, इनकी पुत्री का नाम क्या था? रमाबाई। और इन्हें उपाधि कौन सी मिली थी? बागेश्वरी। तो मैंने आपको बताया है कि जो महाराणा कुंभा इनकी पुत्री का नाम क्या था? रमाबाई, जो संगीत की विदुषी थी, और इन उपाधि कौन सी प्राप्त होती है? बागेश्वरी की। आगे दोस्तों बात करें, जो महाराणा कुंभा है इनकी कुल उपाधियां थी वो कितनी थी? 108। तो कुल महाराणा कुंभा की उपाधियां मिलती है वो कितनी मिलती है? 108। तो उनमें जो महत्वपूर्ण उपाधि है उनके बारे में अपने चर्चा करते हैं। तो महाराणा कुंभा की कुल कितनी उपाधियां हैं? 108 कुल उपाधियां 108। और इसकी जो जानकारी मिलती है उपाधि में वो कहां मिलती है? कोमलगढ़ व विजय स्तंभ प्रशस्ति में। कहां मिलती है जानकारी? कोमलगढ़ व विजय स्तंभ प्रशस्ति में। तो मैंने आपको बताया कि जो महाराणा कुंभा है इनकी जो कुल उपाधि कितनी थी? 108, जिसकी जानकारी कुंभलगढ़ व विजय स्तंभ प्रशस्ति में मिलती है।
तो कुल 108 उपाधि है, उनमें जो महत्वपूर्ण उपाधि है उनके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों अपने। तो सबसे पहले अभिनव भट्टाचार्य। कौन सी थी? अभिनव भट्टाचार्य। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा ये संगीत में निपुण थे, वीणा बजाते थे, इसलिए इन्हें कौन सी उपाधि प्राप्त थी? अभिनव भट्टाचार्य की। आगे बात करें 2 नंबर पे राणा रासो। तो जो राणा रासो उपाधि क्यों प्राप्त हुई थी? क्योंकि दोस्तों ये जो है साहित्यकारों के क्या है? आश्रयदाता थे, इसलिए कौन सी उपाधि प्राप्त थी? राणा रासो की। आगे बात करें हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान, क्योंकि दोस्तों ये महान हिंदू शासक थे, इसलिए क्या कहा जाता है इन्हें? हिंदू सुल्तान भी कहा जाता है। आगे बात करें हाल गुरु। तो पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण महाराणा को क्या कहा गया है? हाल गुरु। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया कि अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि, उसके बाद में राणा रासो की यानी साहित्यकारों के क्या आश्रयदाता होने के कारण, हिंदू सुल्तान महान हिंदू शासक होने के कारण, हाल गुरु पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण। तो इसके अलावा कुछ और उपाधियां मिलती है। तो आगे बात करें इसके बाद में परम गुरु। तो परम गुरु की जो उपाधि है वो क्यों दी गई? क्योंकि अपने समय के सर्वोच्च शासक थे, इसलिए क्या कहा गया इन्हें? परम गुरु। उसके बाद दोस्तों बात करें अपने आगे राजगुरु। तो राजनीतिक दक्षता में निपुण थे, इसलिए राजगुरु की उपाधि प्राप्त थी। आगे बात करें छाप गुरु। तो इन्होंने क्या छापामार गुरिल्ला पद्धति अपनाई थी, इसलिए छाप गुरु की उपाधि प्राप्त थी। आगे बात करें इसके बाद में दान गुरु। तो महादानी थे, इसलिए दान गुरु। और शेर गुरु यानी युद्ध में निपुण थे, इसलिए शेर गुरु की उपाधि प्राप्त है। तो उसके बाद में बात करें अपने चाप गुरु। क्या नाम था? चाप गुरु यानी धनुर्विद्या के अंदर क्या ये निपुण था, इसलिए इन्हें चाप गुरु की उपाधि थी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि इन्हें संगीत प्रेमी होने के कारण अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई, राणा रासो की उपाधि दी गई, हिंदू सुल्तान, हाल गुरु, परम गुरु, राजगुरु, छाप गुरु, दान गुरु, शेर गुरु और चाप गुरु यानी धनुर्धर विद्या में निपुण थे। तो इसके बाद में आगे दोस्तों बात करें तो दोस्तों महाराणा कुंभ है विशाल सेना के स्वामीपति होने के कारण इनको 3 उपाधियां और प्राप्त होती है। तो वो कौन कौन सी थी? गजपति, नरपति और अश्वपति। तो मैंने आपको बताया कि विशाल सेना का स्वामी होने के कारण महाराणा कुंभा को 3 और उपाधियां मिलती है, गजपति, नरपति और अश्वपति। तो दोस्तों अभी तक अपने उपाधियों के बारे में बात की है। आगे बात करें जो महाराणा कुंभ है इनकी कई महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलते हैं, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो महाराणा कुंभा के प्रमुख ग्रंथ, तो प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से थे? तो बात करें पहले संगीत राज, संगीत सार,
संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, रसिक क्रिया, संगीत रत्नाकर, कामराज, रतिसार। तो जो महानगर कुंभ है इनके जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है संगीत राज, संगीत सार, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, रसिक क्रिया, संगीत रत्नाकर और कामराज रतिसार। तो आगे बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ या सबसे जो बड़ा ग्रंथ था, यानी सबसे जो बड़ा ग्रंथ है वो कौन सा था? संगीत राज। तो इनमें सबसे बड़ा ग्रंथ कौन है? संगीत राज। तो संगीत राज के 5 भाग या 5 कोश मिलते हैं, तो वो भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में दोस्तों अपन देख लेते हैं। तो नोट कर लेना, संगीत राज के है सबसे बड़ा ग्रंथ। तो इसके 5 भाग या कोश तो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले पाठ रतन कोश, गीत रतन कोश, वाद्य रतन कोश, नृत्य रतन कोश और रस रतन कोश। तो मैंने आपको बताया है कि इनके जो सबसे बड़ा ग्रंथ है महानगर कुंभा का वो कौन सा है? संगीत राज। इसके 5 भाग या 5 कोश मिलते हैं इस ग्रंथ के। पाठ रतन कोश, गीत रतन कोश, वाद्य रतन कोश, नृत्य रतन कोश और रस रतन कोश। तो आगे बात करें, हंसाबाई है, उन्होंने क्या है राणा सुंडा को मेवाड़ वापस बुला दिया, और मेवाड़ बुलाने के बाद क्या है जो रणमल है उनकी प्रेमिका थी जिसका नाम मिलता है भारमली, और इसी भारमली की सहायता से क्या है रणमल की 1438 में हत्या करवा दी। कब करवा दी? 1438 में रणमल की हत्या करवा दी, क्योंकि जो हंसाबाई है उनको आशंका थी कि रणमल है वो कुंभा को भी मार सकता है। तो आगे दोस्तों बात करें, हत्या करवाने के बाद क्या है जो रणमल है उनका एक पुत्र था जिनका नाम था जोधा, वो अपने भाइयों के साथ क्या है मेवाड़ छोड़कर बीकानेर का एक स्थान पड़ता है काहुनी, तो वहां चले गए। क्या नाम था? बीकानेर का काहुनी नामक स्थान पर जो रणमल का पुत्र था जोधा वह अपने भाइयों के साथ काहुनी नामक क्षेत्र में चला गया। तो इसके बाद में आगे अपने बात करते हैं, चला गया था, और उसके बाद में राणा सुंडा ने बाद में क्या मारवाड़ का जो मंडोर क्षेत्र है उस पर क्या अधिकार कर लिया था। उसके बाद में कुंभा और जोधा के मध्य एक संधि होती है, और उस संधि का नाम है आवल बावल की संधि। कौन सी संधि? आवल बावल की संधि कब होती है? 1453 में। 1453 में आवल बावल की संधि। तो मैंने आपको बताया है कि कुंभा व जोधा के मध्य कौन सी संधि होती है? 1453 में आवल बावल की संधि, और यह संधि किस किस के मध्य होती है? जोधा व कुंभा के मध्य। और इस संधि के अंतर्गत क्या होता है, जो मंडोर पर अधिकार किया था राणा सुंडा ने उसको क्या जोधा को वापस दे दिया गया। जो मारवाड़ का मंडोर क्षेत्र था वो इस संधि के अंतर्गत क्या है जो जोधा है उनको वापस दे दिया गया था।
तो दोस्तों आज अपने यहाँ तक बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, आगे दोस्तों में शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक सभी को वंदे मातरम, जय हिंद। Thanks for watching this video. स्क्रीन पर दिखाए गए वीडियो पर क्लिक करके वीडियो देखें। धन्यवाद।